घर में मनहूसियत लाती है। ये 7 चीज़ें तुरंत हटा दे। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खासकर घर में वास्तु टिप्स का विशेष ध्यान रखा जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के भीतर कुछ चीज़ें सकारात्मक ऊर्जा आती है, वहीं कुछ चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक होती है, जिन्हें लाने से घर परिवार में कलह, क्लेश, परेशानी और नुकसान होने लगते हैं। तमाम उपायों के बावजूद आपके घर की कलह कभी दूर नहीं हो पाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को डिजाइन करवाने न केवल दिशा का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि कई ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सी वस्तु घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि घर में रखी कौन सी चीज़ किस तरह से उनके जीवन में बुरा प्रभाव डाल सकती है। हम अक्सर घर में देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना मतलब के घर में रखी रहती हैं, जिनका न तो कभी उपयोग किया जाता है न ही उन्हें फेंका जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चीज़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है? आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार किन चीज़ों को घर में रखने से परहेज करना चाहिए। नंबर 1, सूखा मनी प्लांट। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सूखा हुआ मनी प्लांट कभी नहीं रखना चाहिए, इससे धन हानि होती है। यदि आपके घर में मनी प्लांट है, इस बात का ख्याल रखें कि उसे समय समय पर पानी देते रहे और उसे कभी भी सूखने या मुरझाने न दे। नंबर 2, ताजमहल। अपने प्यार का प्रतीक कहे जाने ताजमहल को लोगों को घर में रखे देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक कभी भी घर में ताजमहल नहीं रखना चाहिए। हम देखते हैं कि ताजमहल का मोमेंट लोग गिफ्ट भी देते हैं कि इसे भी कभी उपहार के रूप में देने लेने से बचना चाहिए। नंबर 3, टूटा आईना। घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा या आईना नहीं रखना चाहिए। टूटे हुए कांच से नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और कांच के टूटने को भी वास्तुशास्त्र में अशुभ कहा जाता है। टूटा हुआ शीशा घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और अशुभता का प्रतीक भी है, इसलिए घर में कभी भी टूटी हुई तस्वीर ना रखें। नंबर 4, झाड़ू। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी झाड़ू को कभी भी खड़े कर नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही झाड़ू हमेशा दूसरों की नज़रों से दूर रखना चाहिए। हम कह सकते हैं कि झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। मान्यता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है। घर में मौजूद झाड़ू को रखने के तरीकों पर खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि झाड़ू हमेशा घर में अंदर से बाहर की ओर लगाना चाहिए। नंबर 5, आर्टिफिशियल पौधे। कई लोग घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के पौधे लगाते हैं। इसका ट्रस्ट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन वास्तु के हिसाब से घर में या फिर गार्डन में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। नंबर 6, बंद घड़ी। बंद घड़ी अशुभता का प्रतीक है। जिस प्रकार घड़ी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, वहीं खराब और बंद पड़े नकारात्मक ऊर्जा लाती है। इसलिए वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में कभी भी बंद घड़ी को नहीं रखना चाहिए। नंबर 7, युद्ध वाली तस्वीरें। घर में कभी भी ऐसी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए जो युद्ध, लड़ाई या किसी प्रकार की विनाश को दर्शा रही है। ऐसी तस्वीरें घर में रखने से स्वास्थ्य बिगड़ता है और परिवार के लोगों में बहस, झगड़े और कलह हो सकती है। नंबर 8, खंडित मूर्तियां न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी घर में खंडित यानी टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक आती है, साथ ही घर में दुर्भाग्य, परेशानी भी आती है। नंबर 9, जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी टूटे हुए चप्पल या जूते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके घर में टूटे हुए चप्पल या जूते ना हो, क्योंकि टूटी हुई चप्पलों का इस्तेमाल करने से घर में दरिद्रता आती है। साथ ही परिवार के बीच मनमुटाव भी बढ़ता रहता है। नंबर 10, टूटी हुई कुर्सी। कभी भी अपने घर के प्रवेश द्वार पर टूटी हुई कुर्सी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता आती है। वहीं जिस घर के दरवाजे पर चौखट का टूटा हुआ खंभा होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। नंबर 11, साबुन। कई बार जब साबुन के छोटे छोटे टुकड़े साबुन के डब्बे में नहीं आते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में साबुन के छोटे छोटे टुकड़े रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 12, पुराने फटे कपड़े। वास्तु के अनुसार घर में फटे पुराने कपड़े रखने से इंसान के करियर में बाधा आती है। इसलिए अगर कोई कपड़ा बहुत पुराना हो गया हो तो या फट जाए तो उसे बाहर कर देना चाहिए। नंबर 13, पुराने अखबार। आमतौर पर लोगों की आदत होती है वह अपने घर में अखबार और पुरानी मैगजीन को रखते हैं, लेकिन वास्तु की माने तो इसे घर में रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि अखबार पर जमी धूल मिट्टी आर्थिक संकट के साथ पारिवारिक कलह लेकर आती है। इसलिए इनको इकट्ठा होने से पहले ही इन्हें बाहर कर देना चाहिए। नंबर 14, पुराने खराब पड़े ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब हैं और आप उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन्हें आप घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। नंबर 15, टूटा हुआ फर्नीचर। दोस्तों, घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में नहीं है उन्हें बाहर फेंक देनी चाहिए। नंबर 16, नकारात्मक फोटो। दोस्तों, जो फोटो और तस्वीरें नकारात्मकता दर्शाती हैं, जैसे शिकार की तस्वीर, उदासी या बिना फल या फूल वाले पेड़ और रोने धोने वाली तस्वीर, इस तरह की तस्वीर घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। नंबर 17, कमरे में सूअर। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में सूअर, बाघ और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। नंबर 18, मकड़ी का जाला। घर के दीवारों के कोनों में अगर कोई मधुमक्खी या मकड़ी घर में छत्ता लगाए तो इसे हटा दे। इनका घर में होना शुभ सूचक होता है। नंबर 19, दीवारों में दरार। दोस्तों, घर की दीवारों में दरार का होना अशुभ होता है, इसलिए जहां दरार हो उसकी मरम्मत करवाएं। दरार का होना धन के लिए अशुभ माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी उन्हें घरों में निवास करती है जहां पर साफ सफाई होती है।